इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 2 ऑफ टीपीए, जो कि बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ के द्वारा। इसका टीपीए का चैप्टर 2 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ के द्वारा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में किसके द्वारा ट्रांसफ़र होगा, एक्ट किसके द्वारा होगा, पार्टीज़ के द्वारा। पार्टीज़, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये सेक्शन 5 बताता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन। इसमें क्या है, डेफिनेशन बताई गई है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की, वो आप डायरेक्ट से पढ़िएगा। इसमें बताती हूँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, एक्ट ऑफ कन्वीनियंस बाय वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी देना, वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हम देखते हैं, क्या कहती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। लिविंग पर्सन मतलब उसमें हम आगे देखेंगे लिविंग पर्सन होता कौन है। लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट में भी फ्यूचर में, टू वन लिविंग पर्सन, टू अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ खुद को भी, हाँ, प्रॉपर्टी वो अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। सेक्शन 5 में ये बताया गया है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वो अपने आप को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, और टू हिमसेल्फ और अदर पर्सन। तो ये सारी डेफिनेशन हम सेक्शन 5 में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इट कैन बी कन्वीनियंस ऑफ ऑल और सम राइट्स इन द प्रॉपर्टी। सारे के सारे राइट्स भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और कुछ राइट्स भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। चाहे तो पूरा का पूरा राइट्स दे सकते हैं और कुछ राइट्स भी दे सकते हैं। अब इसमें या और क्या है, या तो वो इमीडिएटली तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा और इन फ्यूचर में भी होगा। ये सब हम बाकी आगे के सेक्शंस में देखेंगे। टीपीए के बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। बट द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इसमें कि एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस टाइम पे उसके पास ट्रांसफ़र कर रहा है। किस टाइम पे, जब ट्रांसफ़र, जिस डेट पे ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, उस डेट पे प्रॉपर्टी। लिविंग पर्सन के बारे में बात कर, लिविंग पर्सन नेचुरल पर्सन होता है, कंपनी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, कंपनीज के, ये सब कुछ क्या होगा, लिविंग पर्सन। अब चैप्टर 6 के बारे में जानेंगे हम। इसमें पूरा नहीं बट हाफ क्या है कि ट्रांसफ़र हो क्या क्या सकता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। In case of transfer property, one of the requirement is the property should be transferable. Transferable property होनी चाहिए, जिसे हम ट्रांसफ़र किया जा सके, कर सकते हैं, वो लॉ के द्वारा बाउंड ना हो, वो प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन क्या आता है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये आंसर सेक्शन 6 में बहुत क्लियरली दिया गया है। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रांसफरेबल। हर टाइप की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, एक्सेप्ट द प्रॉपर्टीज विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड टू बी ट्रांसफर इन दिस एक्ट और अदर लॉ।